अगर आपका रूट नंबर 2 है या आपका रूट नंबर 3 है तो 2026 आपको सिखाने आ रहा है बैलेंस। रूट नंबर 2 को सिखाएगा इमोशनल बैलेंस और रूट नंबर 3 वालों को सिखाएगा अपनी ईगो का बैलेंस और उसका एक्सपेंशन। तो दोनों ही रूट नंबर्स के लिए इस टाइम एक्सपेंशन का टाइम आ रहा है। जानिए कैसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत है वहाँ पे मोटिवेशन की, जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस गिरने के चांसेस होंगे वहाँ पे उस चीज की बात करेंगे, और जहाँ पे आप लोगों की डिपेंडेंसी टूटेगी उसकी भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज की जिससे 2026 को हम स्मूथ एंड सेफ बना सकें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वाणी विद डॉक्टर नेहा। 2026 यूनिवर्सल ईयर नंबर है 1, जो कि हमेशा नई बिगनिंग्स को शो करता है। लेकिन रूट नंबर 2 और रूट नंबर 3 ये ईयर एक्साइटिंग होगा या उससे ज्यादा आपके लिए इमोशनली डिमांडिंग होगा, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। रूट नंबर 2 की कोर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसको गवर्न करता है मून, यानी कि इमोशंस, केयर, सेंसिटिविटी, इंट्यूशंस। आप नेचुरली गिवर्स होते हो, बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां आपको पता ही नहीं चलता कि देना कहां तक है, क्योंकि आप नॉन स्टॉप देते रहते हैं और जब आपको पता नहीं होता कि कहां देना बंद करता है वहीं पे प्रॉब्लम्स आपकी इमोशंस की स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी गिवर्स होते हो, आप अपनी फीलिंग से ज्यादा हमेशा सामने वाले की फीलिंग्स, उसके इमोशंस की चिंता करते हो और उसी के लिए काम करते हो। इसी चक्कर में आप खुद खाली हो जाते हो, आप खुद इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हो। 2026 में अगर आप ही रिलेशन चला रहे हो, आपकी तरफ से ही एफर्ट्स हैं, तो ये रिलेशन इस बार ही टूटेगा। इमोशनल डिपेंडेंसी का इल्यूजन लव लैग लेकर आ सकता है, पर 2026 उसे एक्सपोज करेगा इस बार। पॉजिटिव चीजें ये रहेंगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैच्योर लव और इमोशनली सेफ रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं अगर आप लोग मिलके काम करते हो, वन साइडेड चीजें ना होंगी तो। रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं, फुल मून जर्नलिंग कर सकते हैं। फुल मून जर्नलिंग मतलब जिस दिन फुल मून होता है उस दिन आप अपनी डायरी में अपनी अफर्मेशंस लिखिए, अपने थॉट्स लिखिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को लिखेंगे, उसको कहते हैं जर्नलिंग। तो वो चीज आपकी मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती है। और एक सेंटेंस जरूर लिखना है जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके नीचे ये मुझे चाहिए या ये मुझे मिल चुका है। इस अफर्मेशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को बहुत जल्दी फुलफिल करना चालू कर देता है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की तो सेंसिटिव एरियाज रहने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि नेचुरली वो इमोशन से गवर्न होते हैं। तो जब इमोशंस में प्रॉब्लम आती है तो हार्मोन्स अपने आप इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज और साथ साथ वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम इस बार आप लोगों को ज्यादा हो सकती है। इमोशन दबाने से बॉडी अपने आप बोलना शुरू कर देती है, तो इसीलिए इमोशंस हमें लगते बहुत कम हैं, बट हमारी बॉडी को जनरली इमोशंस ही गवर्न करते हैं और वो ही सारे के सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हमारे इमोशन डिस्टर्ब होते हैं। रेमेडीज के लिए आपको अपने पैरों को सॉल्ट वाटर में सोक करके रखना है 15 मिनट्स के लिए, हल्के गुनगुने पानी में। इससे आपकी नेगेटिव थॉट्स भी डिटॉक्स होते हैं और आपकी जो नेगेटिव ऑरा होता है वो भी डिटॉक्स होके आपको पॉजिटिविटी मिलती है। जल्दी सोने की आदत आपको डालनी पड़ेगी और साथ साथ जर्नलिंग, क्योंकि जर्नलिंग की बात मैं आप बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मून से गवर्न पीपल होते हैं ना, उनके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी लाइफ इमोशंस पे ही चलती है और जब हम अपने इमोशंस किसी को बोल नहीं पाते, वो हमारे मन में रहते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसका बेस्ट एक सोल्यूशन होता है कि आप एक डायरी में अपने इमोशंस लिख दीजिए, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, आपकी फीलिंग्स क्यों ना हो, आप उसको लिख दीजिए और आप उसको लिख के फिर जलाना शुरू कर दीजिए। आपने एक पेपर पे अपने नेगेटिव थॉट्स लिखे कि मैंने ऐसा फील किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये पर्सन मुझे ऐसा, मैं ऐसा समझता हूँ। आप लिखिए उसको, सारा अपनी दिल की बात उस पेपर पे निकाल दीजिए, उसके बाद उसको रात को जला दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे ये करने से आपकी जितनी भी मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी भी आपके अंदर एंग्जाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशंस होंगी, वो धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेगी, रिलीज होने लगेगी। तो ये बहुत अच्छी एक रेमेडी होती है जनरली, जो हम सजेस्ट करते हैं सबके लिए। चलिए अब बात करते हैं रूट नंबर 3 वालों के बारे में। रूट नंबर 3 को जो वो गवर्न करता है वो प्लैनेट होता है जुपिटर, जो कि कारक होता है विजडम का, नॉलेज का, ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, साथ साथ ऑप्टिमिज्म का। मतलब आप ना बहुत पॉजिटिव सोचने वाले पर्सन होते हो, आप नेचुरली ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हो। प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो।
रूट नंबर 3 के लिए 2026 बोलेगा ग्रो करो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना नहीं है। आप लोगों का ओवर प्रॉमिसिंग नेचर, अंडर डिलीवरिंग चीजें 2026 में आपके लिए एक डैमेज क्रिएट कर सकता है। अगर आप बोलते ज्यादा हो और सिस्टम कम बनाते हो तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है आपके लोगों में, आपके अपने लोगों में या आप समाज में कह सकते हैं, वो कम हो सकती है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो ये 2026 आपको नेम, फेम, पैसा सब देगा, ग्रोथ भी देगा। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि कम बोलना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, एक डिसिप्लिन बनाना है, एक सिस्टम बना के काम करना है। बात करते हैं करियर की, तो रूट नंबर 3 का जो करियर का प्रॉब्लम रहेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी बट आपका फोकस नहीं रहेगा। टू मेनी प्रोजेक्ट्स, इनकम्प्लीट प्लान्स, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको 2026 में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अपने जो कॉन्फिडेंस को है वो आप ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना होने दें। प्लान्स जो भी लें उनको पूरा करें और एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको नहीं करने। रेमेडीज के लिए आपको थर्सडे के दिन अपने रिचुअल्स करने हैं, थर्सडे के दिन ही अपनी प्लानिंग करनी है। एक गोल एट अ टाइम, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीजें नहीं करनी, एक प्लान लीजिए, एक गोल पे काम कीजिए, उसको पूरा कीजिए। और येलो कलर का एक डायरी या नोटबुक लेके आप उसमें अपना जर्नलिंग, अपनी प्लानिंग, अपना जो भी आपका सिस्टम है वो बना सकते हैं। तो वो चीजें आपकी लाइफ में सक्सेस या आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना चालू कर देगी। रूट नंबर 3 रिलेशनशिप्स में ना हमेशा एक फन फैक्टर लेकर आते हैं बट कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं। 2026 में सिर्फ आप एक्साइटमेंट के पीछे भागेंगे तो आपकी लाइफ से एक अच्छे और स्टेबल रिलेशनशिप स्लिप हो सकते हैं। अगर आप प्रेजेंस लेकर आते हैं, एक कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं, तो आप एक पावरफुल कपल एनर्जी बना सकते हैं अपने लिए। रेमेडीज के लिए आप सिट्रीन का यूज कीजिए और अपने पार्टनर के साथ वीकली चेक कीजिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत जा रही है आपके रिलेशनशिप में, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कहाँ ओवर हो रहा है, कहाँ आप ज़्यादा बात नहीं करें किस पहलू पे। और अपने जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों के बीच में, उसमें सरकाज़म थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों को ऐसे बोलते हैं ना तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा पिंच हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों को ना बहुत सरकास्टिकली बोल देते हैं उन लोगों की फीलिंग्स को ना समझते हुए, इसलिए आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। अब बात करते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड। रूट नंबर 3 वालों के लिए जो प्रॉब्लम एरियाज हैं रहेंगे वो रहेंगे लिवर, ओवरवेट और या वेट फ्लक्चुएशन, कभी कम या कभी ज्यादा, साथ साथ बर्नआउट। रूट नंबर 3 ना थकता है पर रुकता नहीं है। आप लोगों के लिए रेमेडीज है, सनलाइट में जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है उसमें आप वॉक कीजिए या उसको लीजिए, एक अपना फिक्स रूटीन बनाइए और डिजिटल डिटॉक्स हफ्ते में एक बार आपको करना है। मेन सारे गैजेट से आपको अपने आप को दूर रखना है। 2026 में रूट नंबर 2 के लिए जो डेंजर है दैट इज ओवर गिविंग, एंड रूट नंबर 3 वालों के लिए जो डेंजर जोन है दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों ही सिनारियों में, दोनों ही लोगों के लिए जो 2026 बोलेगा वो बोलेगा मेच्योरिटी। तो यही एक टर्म है जहां पे आप दोनों को काम करना है मेच्योरिटी लेवल पे अपना। अगर आपका रूट नंबर 2 या 3 है और ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगा या आपसे रेजोनेट करता है तो समझ लेना ये गाइडेंस और रेमेडीज आपके लिए ही हैं। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा को और कमेंट करके बताइए कि 2026 में आप क्या कंट्रोल करना चाहते हैं। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए